और दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि मानव नेत्र निकटतम वस्तु को सुस्पष्ट रूप से कितना दूरी पर देख पाता है, 12 इंच या 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी अनंत, इसको इनफाइनाइट मतलब उसका कोई परिभाषित मोनोग्राफी ना दूर तक देख सकता है, ठीक ना। अब देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दृष्टि दोष किसे कहते हैं। देखिए जब मानव नेत्र किसी वस्तु को सुस्पष्ट देखने में अपनी क्षमता को क्या कर देती है, खो देती है, यानी मानव नेत्र में कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे कोई भी वस्तु हम देख रहे हैं उसको सुस्पष्ट रूप से हम क्या करेंगे, न देख पाए, तो ऐसे दोष को क्या कहेंगे, दृष्टि दोष। लिखा है जब मानव नेत्र किसी वस्तु को सुस्पष्ट देखने में अपनी क्षमता खो देती है तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। तो इस दोष को क्या कहेंगे, दृष्टि दोष करते हैं। इधर देखिए दृष्टि दोष करते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, विषम दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को क्या बोलेंगे, मायोपिया, क्या बोलेंगे, इसका दूसरा नाम क्या है, मायोपिया। और दूर दृष्टि दोष का क्या नाम है, हाइपरमेट्रोपिया। और जरा दृष्टि दोष को क्या बोलेंगे, प्रेसबायोपिया। अब देखिए विषम दृष्टि दोष को क्या बोलेंगे, अविद्युतता दोष, क्या बोलेंगे, अविद्युतता दोष। आज अपन लोग पढ़ेंगे इन चारों के बारे में। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसमें क्या कारण होता है कि निकट दृष्टि दोष हो जाता है, और इसका निवारण मतलब निदान क्या है, इसका निदान क्या है, मतलब इसको मतलब ठीक करने के लिए क्या उपाय है, ठीक ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम बना दिए हैं, देख लीजिए। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण एवं निवारण लिखिए। दूसरा क्वेश्चन बनेगा दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण एवं निवारण लिखिए। जरा दृष्टि दोष किसे कहेंगे, इसका कारण एवं निवारण लिखिए। विषम दृष्टि दोष किसे कहेंगे या अविद्युतता दोष किसे कहेंगे, इसका कारण एवं निवारण लिखिए। बन जाएगा क्वेश्चन बनाते। अब देखिए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण एवं निवारण। आप लोग जानिएगा जो भी दोष रहेगा निकट और दूर, निकट और दूर, निकट और दूर, जो दोष रहेगा नाम रहेगा वही दिखेगा। देखिए निकट जब व्यक्ति पास की यानी निकट, पास मतलब निकट की वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख पाता है। निकट दृष्टि दोष है लेकिन निकट की वस्तु को देख लेगा, लेकिन दूर की वस्तु को सुस्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, इस दोष को क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। मतलब जो दोष रहेगा वो तो वो दिखेगा। जैसे निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखेगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, ऐसे दोष को क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। इसमें कारण क्या है, नेत्र गोलक का आकार का बढ़ जाना, नेत्र गोलक का आकार का बढ़ना, जो जैसे हमने बताया था उस दिन, जैसे मान लीजिए आँख का ही गोलक है ना, तो क्या हो जाएगा, ऐसे कैसे लंबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा या बढ़ जाएगा, ठीक ना। जब कोई प्रकाश किरण ऐसे आएगी मतलब देखेंगे तो क्या होगा, यही पे बन जाएगा, लंबा हो जाएगा तो पहले बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। इसमें सॉरी इसमें क्या बनेगा, यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, रेटिना पे, कहाँ बनेगा, रेटिना पे। लेकिन इसमें कहाँ बनेगा, पासे में बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बनेगा, पास में बन जाएगा नहीं बनेगा, यहाँ पे रेटिना दूर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा बोल रहा है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ना। देखिए यहाँ पे ये है ना नेत्र गोलक, इसको कार्निया बोलते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ नेत्र है, नेत्र गोलक है, यहाँ नेत्र लेंस है ना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। देखो यहाँ से लेके यहाँ ये इसी जगह में लेंस बताए थे। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, लेंस और रेटिना, इसको बोलेंगे दृष्टि पटल, क्या बोलेंगे, दृष्टि पटल। इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए पहला कारण है नेत्र गोलक का आकार का बढ़ जाना, नेत्र गोलक का ही सही है, ये देखिए बढ़ गया गोलक। और देखिए नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ गया, 2 कारण हो गए निकट दृष्टि दोष में। आप लोग की किताब में चित्र दिया है, उसको चित्र पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब देखिए इसका निदान मतलब निवारण के लिए उपाय क्या है, नेत्र में अवतल लेंस का उपयोग करके, नेत्र में अवतल लेंस का उपयोग करके उसको क्या कर दिया जाता है, जो निकट दृष्टि दोष है उसको ठीक कर दिया जाता है। देखिए जैसे ये है, मान लीजिए ये आपका आँख है, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे किए हैं ऐसे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगा रहे हैं, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। ऐसे ही यहाँ लगा देंगे और हमारा नेत्र लेंस से और रेटिना के बीच में सही जगह पे चित्र बनने लगेगा और हमको हमारे नेत्र
में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और मस्तिष्क के द्वारा ठीक कर दिया जाएगा, यानी सीधा कर दिया जाएगा और हमको सीधा दिखेगा। बताया कि ना? तो देखिए बन जाएगा। देखिए पहला कारण क्या हो जाएगा, नेत्र गोलक का बढ़ जाना, नेत्र गोलक का बढ़ जाना और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। बढ़ा ना? बढ़ा नहीं बढ़ा? और इसका निवारण के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसमें अवतल लेंस का उपयोग करके उसको सही जगह पे रेटिना में हम चित्र बना प्रतिबिंब बनने लगेगा। उसमें अवतल लेंस का उपयोग कर देंगे तो रेटिना पे और क्या बनेगा, प्रतिबिंब सही बनेगा। ठीक बन जाएगा। अब देखिए दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब देखिए जब व्यक्ति को दूर की वस्तु को क्या करेंगे, सुस्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन फिर पास की वस्तु सुस्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। ऐसे दोष को क्या कहेंगे? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? यहाँ लिखा है हाइपरमेट्रोपिया। अब देखिए इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इस दोष में नेत्र गोलक का आकार का छोटा हो जाना। इस दोष में क्या हो जाएगा, जो नेत्र गोलक है ना ये देखिए इसको बड़ा होना चाहिए और बड़ा, लेकिन छोटा हो गया। तो जब यहाँ से कोई प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, जब देखेंगे हम किसी प्रकाश की वस्तु किसी वस्तु को देखेंगे तब ना, अब देखिए यहाँ जाएगी तो क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? बाहर बनेगा। तो देखिए नेत्र गोलक का आकार देखिए पहला, इस दोष में नेत्र गोलक का आकार का छोटा हो गया। हो गया छोटा ना? छोटा हुआ कि नहीं हुआ? छोटा हो गया। अब देखिए दूसरा, इस दोष में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का क्या हो जाना, कम हो जाना। क्या हो जाना? कम हो जाना। इस दोष में नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। देखिए यहाँ से पास में हो गया, यहाँ से पास हो गया ना, कम हो गया ना, बन रहा है पृथ्वी यहाँ, लेकिन कम हो गया। कम हो गया कि नहीं हो गया? अब इसी को क्या कहेंगे, इसी में हम क्या करेंगे, अवतल लेंस लगा देंगे। क्या लगाएंगे? उत्तल लेंस। क्या लगाएंगे इसमें? ऐसे देखिए थोड़ा सा ऐसे सर करनी चाहिए। हाँ ये क्या हो जाएगा, है आपका। इसमें जब हम अवतल लेंस लगा देंगे तो क्या करेगा, प्रकाश की को एकदम कहाँ जाने देगा, सीधे रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना में। तो हमने देखा कि दो कारण, इस दोष में नेत्र गोलक का आकार का क्या हो जाना, छोटा हो जाना, और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का क्या हो जाना, कम हो जाना। ठीक ना? और देखिए जब उसमें निवारण के लिए, इस निवारण के लिए यानी निदान के लिए नेत्र लेंस में क्या करेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग करके इस दोष को ठीक कर दिया जाता है। उत्तल लेंस लगा देंगे, जैसे ही यहाँ से नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी ठीक हो जाएगी और प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, रेटिना पे बनेगी ना। किताब में दिया है उसको देख लीजिएगा बढ़िया से। अब देखिए जरा दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है, देख रहे हैं, प्रेस बायोपिया। क्या बोलेंगे? प्रेस बायोपिया। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष इधर देखिए, जरा दृष्टि दोष, इस दोष में व्यक्ति न तो दूर का देख पाता है न तो पास का, यानी व्यक्ति दोनों की वस्तु मतलब दूर का न देख पाता है न तो पास का। यानी हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति दूर की और न तो पास की सुस्पष्ट वस्तु को न देख पाए, सुस्पष्ट रूप से किसी वस्तु को न देख पाए, तो ऐसे दोष को क्या कहेंगे, जरा दृष्टि दोष। ये ज़्यादातर बुढ़ों में होता है। किसमें होता है? बुढ़वा बुढ़िया। बुढ़वा बुढ़िया समझ रहे ना, दादा दादी में, 40-45 साल से ऊपर वाले व्यक्ति में। ठीक ना? ठीक ना? अब देखिए कारण क्या होगा, उम्र के साथ आंखों की समायोजन क्षमता का कम हो जाना। हम लोग बताए थे ना कि आंख जब बढ़िया ताजा रहता है तो दूर की वस्तु को ऐसे आंख काट के देखते हैं, फिर नीचे देखते हैं। फोकस दूरी का समायोजन नेत्र लेंस के माध्यम से होता है ना। धूप में जाते हैं तो आंख छोटा कर लेते हैं, छाँव में जाते हैं बड़ा कर लेते हैं। ये सब क्षमता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समायोजन क्षमता का कम हो जाना। इसका निवारण के लिए, इसके निदान के लिए, यानी निवारण यानी निदान, निवारण यानी निदान, निदान मतलब दवा कराना, मतलब किसका उपाय, किस दवा किसका उपयोग करेंगे ये दोष दूर हो जाएगा। इस दोष को दूर करने के लिए द्विपक्षीय लेंस, कौन सा लेंस, द्विपक्षीय लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी उसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लगे रहेंगे। ऐसा लेंस जिसमें दोनों लेंस लगे रहेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लगे रहेंगे। ठीक ना? अब देखिए वैषम्य दृष्टि दोष किसे कहेंगे, वैषम्य दृष्टि दोष किसे कहेंगे। इस दोष में ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब खड़ी खड़ी रेखा, इसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन। क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन। और देखिए ऊर्ध्वाधर रेखाओं एवं क्षैतिज, क्षैतिज मतलब ऐसे आप लोग देख रहे हैं, खिड़की दिखाइए उधर, खिड़की दिखाइए ना, खिड़की देख रहे हैं ना, खड़ी लाइन को क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर, जिसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन।
और जो झुका हुआ है ऐसे ऐसे लेटा हुआ उसको क्षैतिज रेखाएं, इसको बोलेंगे अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक ना, रेखा जो भी बोलिए, ठीक। अब देखिए तो इनमें दोनों में क्या करेगा, इस दोष में ऊर्ध्वाधर रेखाओं में क्षैतिज रेखाओं में अंतर स्पष्ट न कर पाना वैषम दृष्टि दोष कहलाता है। मतलब हम ऐसे देखेंगे तो बिंदु जैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, बिंदु जैसे। इसी के लिए इसको बोलेंगे अबिंदुता दोष। मतलब इसमें क्या दिखेगा, दोनों हमको एक जैसे ही दिखेंगे, पास एक बराबर दूरी पर है ना, उसमें हम भेद नहीं कर पाएंगे, उसमें अंतर नहीं समझ पाएंगे कि कौन खड़ा है कौन पड़ा है। खड़ा मतलब सीधा, पड़ा मतलब लेटा हुआ, समझ रहे ना। तो इस दोष में ऊर्ध्वाधर रेखाओं और क्षैतिज रेखाओं में अंतर स्पष्ट न कर पाना वैषम दृष्टि दोष कहलाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, कार्निया की गोलाई में अनियमितता। जो देखिए ये कार्निया है ना, देखिए यहाँ पर नेत्र गोलक को क्या ये कार्निया होता है, जो ऊपर उठा हुआ रहता है नहीं, इसी का आकार क्या हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, बड़ा छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, कोई निश्चित नहीं है। जैसे इसका आकार बना हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, मतलब अनियमित हो जाएगा, कोई निश्चित नहीं रहेगा। जिस साइज का बना होना चाहिए उस साइज से क्या हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा, ठीक ना। अनियमित कार्निया की गोलाई में अनियमितता, गोलाई में देखा जाएगा, इसके गोलाई में अनियमितता आ जाएगी। अब इसका निदान के लिए क्या करेंगे, निवारण यानी निदान, निवारण यानी निदान। देखिए इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग करेंगे। कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, बेलनाकार। कोई पूछेगा किस लेंस का उपयोग करेंगे, बेलनाकार। अब बताइए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, निकट दृष्टि दोष को आउटर लेंस, दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस। द्विपक्षीय लेंस किसमें करेंगे, जरा दृष्टि दोष में। और बेलनाकार लेंस किसमें उपयोग करेंगे, वैषम दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है, अविमुक्ता दोष, अविमुक्ता दोष। अब कोई पूछेगा प्रेस बायोपिया किस दोष का नाम है, कोई पूछेगा मायोपिया किस दोष का नाम है, जो सुना होगा ध्यान से, जिससे सब बन जाएगा गारंटी के साथ, ठीक ना, समझे नहीं समझे। अब देखिए इसमें देखिए अब बीच में कारण में भी पूछ सकता है। जैसे निवारण तो हमने बता दिया, निवारण में कि द्विपक्षीय लेंस किस दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा, वैषम दृष्टि दोष में। बेलनाकार लेंस का उपयोग किसमें किया जाएगा, जरा दृष्टि दोष में। बेलनाकार में जरा दृष्टि दोष और द्विपक्षीय लेंस जरा दृष्टि दोष, और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष में। देखिए निकट मतलब पास को मतलब बड़ा लेंस ले देंगे, और दूर वाले को क्या कर देंगे, छोटा लेंस, उत्तल लेंस, ठीक ना। अब देखिए आवाज नहीं, देखिए इधर ये हो गया इतना। अब देखिए कोई पूछ देगा कि किस दोष में नेत्र गोलक का आकार का बढ़ जाता है, निकट दृष्टि दोष में पूछ देगा कि किस दोष में मानव नेत्र का गोलक जो होता है साइज का बढ़ जाता है, बढ़ जाता है निकट दृष्टि दोष में। और किस दोष में नेत्र लेंस और रेटिना की दूरी का बढ़ना, निकट दृष्टि दोष। और इसका जस्ट अपोजिट है, इसका अपोजिट होता है। देखो किस दोष में उत्तल लेंस और मतलब इसमें देखो इस दोष में नेत्र गोलक का आकार का छोटा होना, दूर दृष्टि दोष में। और लेंस नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम होना, दूर दृष्टि दोष में, ठीक ना। किस दोष में रियलिटी, इस दोष में समायोजन की क्षमता कम हो जाती है, हाँ समायोजन की क्षमता किस दोष में, जरा दृष्टि दोष में। अब देखिए किस दोष में कार्निया की गोलाई बढ़ जाती है, गोलाई बढ़ जाती है यानी मतलब अनियमित हो जाती है, बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है, मतलब उसका जो आकार है वो बदल जाता है, आकार जो है बदल जाता है, ठीक ना, ठीक, कोई दिक्कत बन जाएगा ना। जो आज पढ़े हैं अपन लोग निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे, दूर दृष्टि दोष किसे कहेंगे, जरा दृष्टि दोष किसे कहेंगे, और वैषम दृष्टि दोष किसे कहेंगे, ठीक ना, और नेत्र दोष किसे कहेंगे, ये सब बन जाएगा ना। इसका कारण और निवारण और चित्र सहित आप लोग देख लीजिएगा किताब में और अधिक, ठीक ना। हालांकि ये काफ़ी है, इतना आप लोग के लिए, ठीक, धन्यवाद।